सवाल अगर मैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर पूछूं, बल्कि मैं विनोद आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, 1998-99 का वो दौर, 99 में एक वोट से सरकार गिर गई वाजपेयी की, फिर टीडीपी भी आ गई पिक्चर में, उनके समर्थन की जरूरत पड़ी, संयोजक भी बने, स्पीकर का पद लिया, बालायोगी स्पीकर बने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी, कि संसद पर मुझे कब्जा चाहिए। आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता की चाबी भी है, दिल्ली की सत्ता की चाबी भी है। और ऐसे में ये आना कि जी हमें स्पीकर भी चाहिए, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और मंत्रालयों की भी फेहरिस्त आने लगी है। संदीप, देखिए, मैंने चंद्रबाबू की नायडू की राजनीति को बड़े करीब से देखा है और वो गठबंधन की राजनीति के महारथ ही हैं। और वैसे देश की जो तासीर है, आपको अगर कई लंबे समय तक घी खिलाया जाए तो हाजमा खराब हो जाता, तो आप खिचड़ी खाते हैं। तो 10 साल से देश जो है एक मजबूत सरकार का घी खा रहा था, तो इसलिए अब खिचड़ी सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने और चाहे इंडिया की बने, जो भी बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी। संभावनाएं किसकी ज्यादा है? या डन डील है, 293 नंबर है, संभावनाएं तो हम ऐसे ही संभावनाएं तो एनडीए की ज्यादा है। लेकिन जैसा कि अभी प्रकाश भी कह रहे थे कि राजनीति में संभावनाओं और नंबरों का महत्व होता है। तो वो चंद्रबाबू नायडू के बारे में जानता हूं। चंद्रबाबू, जो आपने घटना बताई 1998 की है। 98 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरने के बाद चुनाव हुए और उसके बाद जब नंबर की जरूरत पड़ी, यूनाइटेड फ्रंट को नंबर नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे यूनाइटेड फ्रंट के। जिन संयोजक पद की देश कुमार ये बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू संयोजक थे उसमें यूनाइटेड फ्रंट के। और सबसे पहले पाला बदला चंद्रबाबू नायडू ने, और हरकिशन सिंह सुरजीत ने हम लोगों से कहा कि व्हाट वी कैन डू, अवर कन्वीनर हैज क्रॉस द लाइन। जिनकी जिम्मेदारी थी सब कुछ जोड़ने की, संभालने की, वो पहले ही चले गए और फिर उन्होंने सब लिया। जॉर्ज फर्नांडिस से काफी कुछ सीख गए थे और फिर उन्होंने बालयोगी का पद लिया, मतलब स्पीकर बनाया, कैबिनेट में अपने लोग उन्होंने लिए। और हम आंध्र प्रदेश के लिए जितना पैकेज उस वक्त ले सकते थे वो वाजपेयी सरकार से लेते रहे। खाने से खबर ये आ रही है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में अमित शाह कबूल नहीं होंगे। अब ये कैसे गवारा गुजर सकता है बीजेपी को? उनके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह जी का एक बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। एक तो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने दिया था कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। ऐसा ही एक बयान अमित जी ने 2019 में, जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के साथ थे, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था आंध्र प्रदेश में, तब अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश में दिया था कि एनडीए के दरवाजे चंद्रबाबू नायडू के लिए बंद हो गए। और वो काफी वायरल हो रहा है इस समय बयान। 1.5 साल से एडिया भी घिसी, वेटिंग रूम में बैठे रहे बीजेपी के दफ्तरों में कि कर लो भाई गठबंधन मेरे साथ कर लो। बीजेपी जगनमोहन रेड्डी ज्यादा बेहतर रहेंगे कि चंद्रबाबू? बीजेपी तौलती रही, इसी को तौलती रही। तो पे बैक टाइम भी है क्या? और इनको जेल भी जाना पड़ा, गिरफ्तारी भी हुई। तो पे बैक टाइम भी होगा कि नहीं? अब तो मेरे हाथ में है कि, इसीलिए मुझे लगता है, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और मौजूदा राजनीतिक सौदेबाजी का भी खेल है। तो डील कहां अच्छी मिलती है? आजकल राजनीति पे विचार नहीं, बाजार हावी है। तो बाजार की जब राजनीति हो रही है तो डील कहां अच्छी मिलती है भाई? इस पर विचार नहीं, लोग विचार कर, अच्छी बात कह रहे हैं। पर ये तो बात हुई एनडीए या बीजेपी के लिए दिक्कतों की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।